हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, कक्षा 7वीं गणित कार्य पुस्तिका का ये अध्याय नंबर 15 है, जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण। बाकी के सभी अध्याय मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप मेरे चैनल पर, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर कर दूंगी, वहाँ से अपने बाकी के चैप्टर्स देख सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। कोई पैसा नहीं लगता इसके लिए, और टीचर को यानी मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई बच्चों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तो मैं आपके लिए आगे भी और लेक्चर बनाऊं। तो देखो भाई, हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। नीचे कुछ चीज़ों के अनुप्रस्थ काट के चित्र दिए गए हैं। अनुप्रस्थ काट का क्या मतलब है भाई? किसी भी वस्तु को बीच में से काट देना, ठीक है, किसी भी वस्तु को बीच में से काट देना, और काटने के बाद जो डिजाइन दिखाई दे वो, तो उनके बारे में सोचो और प्रत्येक के नीचे लिखो कि वे किस चीज़ के अनुप्रस्थ काट हैं। तो ये देखो भाई, ये किसका दिखाई दे रहा है आपको? देखते ही अगर मैं इसको इस तरीके से पूरा करूं तो ये साफ तौर पर आम है, और ये अंदर आम की गुठली है, ये तो सबको पता है। ये प्याज है, ये पेड़ के तने को ऐसे काटा गया है, ये भिंडी को काटा गया है। नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं, उन्हें काटकर एक परत अनुप्रस्थ काट की प्राप्त करें तो वह कैसी होगी, प्रत्येक के सामने बनाओ। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, जो पहली आकृति है वो एक घन है, और इसको काटकर जो आकृति मिलेगी वह कैसी मिलेगी वह हमने बताना है, अनुप्रस्थ काट बतानी है। तो ये देखो, मैंने एक क्ले लिया है और उस क्ले से मैंने एक ये घन बनाया है कुछ इस तरीके से, और अगर मैं इस घन को काटती हूँ, ये देखो, तो अनुप्रस्थ काट का मतलब अब आप यहीं समझ लेना कि ये जो आकृति हमें दिखाई दे रही है कटने के बाद, ये एग्जैक्ट घन नहीं अब बना है, तो ये कटने के बाद ये जो ऊपर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये अनुप्रस्थ काट कहलाती है। अगर केवल इसको दिखाना हो तो ये तो होगी आयताकार, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको आधा काटने के बाद कैसा दिखेगा, तो ये मैंने यहाँ बनाया है। ऐसे 3 डंडे लगाओगे और इस तरीके से आप बना दोगे जैसे मैंने पेंसिल फेरी है। दूसरा है आपका शंकु। जब शंकु को हम टेढ़ा काटेंगे तो जो सामने वाली आकृति है वो तो बिल्कुल त्रिभुजाकार आपको दिखाई देगी। मैं साथ के साथ यहाँ बनाती जा रही हूँ, लेकिन अगर पूरी आकृति लेंगे तो इधर से तो गोल होगी और सामने से वो त्रिभुजाकार होगी, बल्कि ऐसे जाएगी, ये वाला आपका नहीं आएगा। तो इसको बल्कि मैंने यहाँ से इरेज कर दिया है, और ये वाला इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब ये एक बेलन है, ठीक है, बेलन तो हम इससे भी बना सकते हैं अपने क्ले से। अगर हम इस क्ले को थोड़ा सा ऐसे अच्छे से, इसी को ले लेते हैं छोटे पार्ट को ही, तो ये देखो, ये लगभग मेरे पास एक बेलन की तरह की आकृति बन जाती है। दिख रही है आपको? बेलनाकार है ना, है, ये बेलनाकार है, इसी तरह का है। और इसको अगर मैं ऐसे काटती हूँ, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, तो काटने के बाद ये हिस्सा बचता है, नीचे भी गोल बचेगा, ऊपर भी गोल बचेगा, और यहाँ पर ये 2 लाइनें। तो इस तरीके से पीछे वाला तो पूरा रहेगा, देखो पीछे वाला तो पूरा रहेगा, और आगे इस तरीके का बनेगा। तो इनको थोड़ा यहाँ पर बनाने में हमें कठिनाई आती है, तो आप भी इस तरह का बनाएं, क्योंकि ये 3 डायमेंशन की फिगर है, इनकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, और कागज़ में ऊंचाई नहीं दिखा सकते अच्छे तरीके से, तो ये ऐसे बनाना पड़ेगा। अब ये है, एक शंकु ऊपर है, एक नीचे, दोनों को जोड़कर जब हम इस तरह काटते हैं तो ये इस तरह की आकृति बनेगी। आप वीडियो को पॉज करके इनको देखकर बना लें। और ये एक शंकु ऊपर, एक नीचे, और बीच में बेलन है, तो जब इसको बीच में से काटेंगे तो इस तरह की आकृति आपकी अनुप्रस्थ काट की तैयार हो जाएगी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। नीचे दी गई वस्तुओं पर ऊपर से टॉर्च डालने पर बनने वाली छाया का चित्र बनाकर बताओ। ये एक एप्पल है, एप्पल को ऊपर से लाइट लगाओ, ऐसे आप लाइट मारोगे यहाँ पर, तो ऊपर से कैसा दिखेगा? तो ऊपर से एप्पल ऐसा दिखेगा। कप के ऊपर लाइट मारोगे तो ऊपर से गोल दिखेगा। सिक्के के इसके ऊपर लाइट मारोगे तो ऐसा दिखेगा। आगे चलें। कुछ बच्चों ने ईंट की आकृति इस प्रकार बनाई, ऐसे 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 अलग अलग। वे सभी वैसी दिख रही हैं जैसी ईंट दिखती है? हाँ, ईंट की तरह दिख रही हैं। क्या तुम बता सकते हो कि यह अलग अलग क्यों हैं? तो क्योंकि सभी ने ईंट को अलग अलग दिशाओं से देखा है, तो इनको अलग अलग दिशाओं से दिखाया गया है।
पांचवा देखो, चौक से भरा एक डब्बा लो, ठीक ऊपर से देखो, ऊपर से यहाँ से देखना, उसके ऊपर झुक के देखना है। शगुफ्ता ने उसका चित्र कुछ इस प्रकार बनाया, चौक के खुले ये तो शगुफ्ता ने चित्र बनाया ऊपर से देखने पर। अब ये कहता है चौक के खुले डब्बे को सामने से बनाएं तो कैसा दिखेगा, तो ये मैंने बना दिया। सामने से बिल्कुल चौरस दिखेगा और उनमें से चौक झांकते हुए दिखाई देंगे। प्रश्न संख्या 6, ऐसी ही 5 वस्तुएं सोचकर उनके चित्र बनाओ कि भाई वो सामने से कैसी दिखेंगी। तो ये कप बना दिया मैंने, ये एप्पल बना दिया मैंने, ये गाड़ी बना दी, ये बैट सामने से या बोतल सामने से कैसी दिखेगी, और ये घर सामने से कैसा दिखेगा। वस्तु की अलग अलग स्थितियों का चित्र। घनाभ की आकृति को ध्यान से देखें, ये घनाभ है। इस आकृति को विभिन्न दिशाओं से देखने पर ऐसे दिखेगा, ठीक सामने। अगर कोई यहाँ से बिल्कुल इसके सामने ऐसे खड़ा हो जाए तो उसको ये हिस्सा दिखाई देगा, तो ये यहाँ बन गया। ऊपर से देखेगा, कोई बिल्कुल ऊपर से देखेगा तो केवल ये हिस्सा दिखाई देगा, तो ये बना दिया यहाँ पर। बाएं बाजू से देखने पर, यानी कि इस तरफ से देखें, इस तरफ से, तो ये हिस्सा दिखाई देगा, तो ये बन गया। तो ये आपको सिखा रहे हैं कि भी हर आकृति को अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग डिजाइन उसका बनेगा। उपरोक्त तीनों आकृतियों को मिलाकर यदि एक आकृति बनाएं तो पहले की आकृति बननी चाहिए। जिस प्रकार पहले की आकृति में एक विशेष झुकाव के साथ इसकी फलक आपस में जुड़ी हुई हैं, भाई इनको 90-90 डिग्री के कोण पर जोड़ दो तीनों को, उसी प्रकार तीनों आकृतियों को भी उसी कोण के साथ जोड़ा जाए तो वही आकृति फिर मिल जाएगी। भाई इन तीनों को 90-90 डिग्री के कोण पे जोड़ दो तो ये फिर मिल जाएगी आपको। हो गया। यहाँ पर घनाभ की 3 ओर की फलकों को आपस में जोड़ा गया है। क्लियर है। अब यदि घनाभ के सभी 6 फलकों को आपस में जोड़े तो ये वाली आकृति देखो, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी इसने दिखाया था, और इसके सामने एक और लगा देंगे, इसके सामने एक और इसके नीचे एक और, तो घनाभ बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखो ये एक क्रियाकलाप कर रहा है, घनाभ की आकृति बनाना। एक गत्ते का आयताकार टुकड़ा लो, कागज पर आयताकार गत्ते के टुकड़े को रखकर उसके चारों तरफ पेंसिल से परिमाप खींचो। आपने एक गत्ते का टुकड़ा लेना है, मान लो मैंने यही गत्ते का टुकड़ा ले लिया, कागज पे रखना है इसको और ऐसे चारों तरफ से आपने निशान लगा देना है। ठीक है। इस चित्र में ABCD में इसे दर्शाया गया है। ये तो गत्ते का टुकड़ा था, ABCD इसके नाप का निशान लगा लिया। अब गत्ते के टुकड़े को बाईं ओर खिसका कर रखते हैं और पुनः उसके चारों ओर से परिमाप खींचते हैं। इसका नाम रख दिया EFGH। भाई थोड़ा इधर खींचा, थोड़ा उधर खींचा। बनाना कैसे है, इससे भी आसान तरीका बता दूंगी मैं आपको घनाभ बनाने का। तो ये अब क्या करता है, इसने एक निशान यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, और देखो इसको इससे मिला दिया। 1 मिनट भाई, हाँ, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, तो घनाभ तैयार हो जाएगा। ये तरीका मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता रही हूँ। आप क्या करोगे, एक आयत, देखो एक आयत मैं तो फ्री हैंड से बना रही हूँ, आप फूटे से बनाओगे, यहाँ बनाओगे, और एक आयत थोड़ी सी आप इधर बनाओगे, सेंटर में आप उस तरफ भी बना सकते हो। इस किनारे को इससे मिलाओ, इस किनारे को इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ और इसको इससे, घनाभ तैयार हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी बना लो। एक आयत यहाँ ली और एक आयत इस तरफ इसके बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में ली, ये किनारे हमने इस तरफ मिला दिए, तो ये हमारी घनाभ की आकृति बनकर तैयार हो जाती है। तो यही सारी बात इसने बताई है। घनाभ के 6 फलक हैं, इनको मिलाया तो घनाभ बन गया। घनाभ के 6 फलक हैं। अब ये देखो, मेरे पास एक ये कार्डबोर्ड है, ये हमारी मैथ्स की किट में बच्चों को हम समझाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये घनाभ अपना बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये 6 गत्ते हैं भाई, देख लो, एक ऊपर है ना, 2 3 और एक ये 4 और एक ये 5 और एक ये 6, तो ये 6 घनाभ के फलक कहलाते हैं। और इनके नाम ABCD, DCGH है ना, और इसके पीछे वाला ये जो काला काला दिख रहा है HEFG, और ये साइड वाला जो दिख रहा है ABFE, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो 6 तो फलक है। 12 कोर मीन्स किनारे, देखो मेरा तो खुला है ना, मैं चिपका नहीं रही, तो इसी वजह से ऐसा है ये। तो 12 कोर देखो, 1 2 3 4 किनारी इधर है, 5 6 7, अरे खुल गया ये, और भैया 8 9 10 और 11 और ये 12 किनारी इसकी हमारी बनती हैं। और 8 शीर्ष क्या होते हैं, जहाँ किनारी से किनारी मिलती है। तो 1 2 3 4
है ना, कोने जिनको बोलते हैं, 5, 6, 7 और 8 कोने होते हैं। अब ये कहता है इसी प्रकार तुम घन बनाओ और इसे भी उपयुक्त नाम दो। तो घन बनाना तो और भी आसान है, मैंने बना रखा है। तुम कैसे बनाओगे, तुम एक वर्ग बनाना फुटे से। वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, और इसके बिल्कुल बीचों बीच इतनी ही भुजा का एक और वर्ग बना देना। 4 का अगर 4 सेंटीमीटर ले रहे हो तो दोनों 4-4 सेंटीमीटर के वर्ग इस तरह बनाए। इस कोने को इससे मिला दिया, इसको इस शीर्ष को इससे, इस शीर्ष को इससे, इस शीर्ष को इससे, ये कोर बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 6 फलक बनकर ये घन हमारा तैयार हो जाता है। अब ये कहता है कि इसके सभी फलकों के नाम लिखो। तो आप पिछला पेज पलट कर देख सकते हो, सभी फलकों के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। और इनकी आकृति कैसी है ये भी बताओ। तो ये आकृति सभी वर्ग हैं भाई, आयत नहीं है, ये सभी आकृति वर्ग हैं क्योंकि घन का है ये, है ना। मैंने घनाभ का सोचा था, ये घन का है। कोरों के नाम ABBCCF, कोर अभी मैंने आपको बताए थे, है ना, ABBCCDDE, तो ये सब नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। शीर्षों के नाम ABCDEFGH है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। त्रिभुजीय प्रिज्म की आकृति बनाना। त्रिभुजीय प्रिज्म का क्या मतलब है कि ये सारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। एक गत्ते का टुकड़ा लेकर एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज उसके सामने बनाया। बात को सुनना, एक त्रिभुज इधर बनाया और एक त्रिभुज इधर, और अब इस कोने को इससे मिला दिया, इस कोने को इससे और इस कोने को इससे। तो इस तरह से जो आकृति आपकी साइंस लैब में आपको प्रिज्म मिल जाएगा। ऊपर भी त्रिभुजाकार, नीचे भी त्रिभुजाकार, और 3 आयत इसके अंदर होती हैं। और मैं अभी आपको लाइव एक प्रिज्म दिखा भी देती हूँ। देखो ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, दोनों को मैंने ऐसे मोड़ा, है ना, और दोनों को मैंने ऐसे मोड़ा और बच्चे इसको यहाँ मिलाया। एक आयत ये रही और इसको यहाँ मिलाया। देखो लिखा भी हुआ है प्रिज्म, इस पर दिख रहा है आपको। ये सभी हमारे स्कूल में बच्चों को दिखाने के लिए हमारे पास किट होती हैं, तो मैं उनमें से आपके लिए लाई हूँ। तो ये देखो ये प्रिज्म है ना। एक त्रिभुज इधर है और एक त्रिभुज इसकी बैक साइड में है, और इनको जब आपस में मिलाकर इस तरह से जो ये आकृति मैंने बनाई, तो ऐसा खड़ा प्रिज्म आपकी लैब, उसमें साइंस लैब में आप सबको मिल जाएगा। इसको प्रैक्टिकली बनाना है तो एक ट्रायंगल यहाँ बनाया, एक ट्रायंगल यहाँ, और तीनों कोनों को आपस में मिला दिया तो प्रिज्म तैयार हो जाएगा। अब इस प्रिज्म के फलक देखो, ये फलक का मतलब समझ रहे हो, 1 2 3 4 और 5 फलक है, जिनमें से 3 तो आयत हैं और 2 आपके त्रिभुज हैं, है ना। तो अभी ये सारा हो गया है हमारा। अब हम इस पेज पर आते हैं। तो ये कहता है कि इस त्रिभुजीय गत्ते की सहायता से 4 सेंटीमीटर लंबी प्रिज्म की रचना करो। तो यही है, ऐसा ही है, मैंने वहाँ बनाया नहीं है, आप बना लेना। ये 4 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, ये जो आयत की लंबाई है ये 4 होनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही प्रिज्म आप यहाँ बना सकते हो। मैंने लिख दिया कि पृष्ठ संख्या 172 पर है। सभी फलकों के नाम तो देख लो। त्रिभुज A1 A2, A1 A2 ये वाला त्रिभुज, और B1 B2, 2 तो हो गए त्रिभुज और 3 हो गई आयत। A1 A2 B2 B1 देख लो, 2 त्रिभुज और 4 आयत। वीडियो पोज करके अपनी वर्कबुक में नोट कर लेना। शीर्ष कितने होते हैं देख लो, 6, 1 2 3 कोने ऊपर हैं और 3 कोने नीचे हैं, तो इन तीनों कोनों के नाम, 6 कोनों के नाम लिख दिए। कोर समझ गए होंगे, जब एक सिरा दूसरे सिरे से मिलता है तो वो कोर एज किनारा कहलाता है। तो ये आयत इससे मिल रही है, एक दीवार से दूसरी दीवार जहाँ मिलती है तो वो किनारा होता है, और किनारे से किनारा जहाँ मिलता है वहाँ शीर्ष यानी एज होता है। समझ में आ रही है मेरी बात। फलक से फलक जहाँ मिलता है वो कोर होता है, किनारा होता है। किनारे से किनारा जहाँ मिलता है वहाँ शीर्ष होता है। तो ये सभी कोरों के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब आगे चलते हैं थर्ड क्रियाकलाप पर। अब ये बेलन बनाएगा। एक वृत्ताकार चकती लेकर परिधि खींचो, एक दूसरी खींचा, उनको आपस में हमने मिला देना है। तो क्या आकृति बनती है, उससे हमारा एक बेलन तैयार हो जाएगा। मैं पहले ही आपको दिखा देती हूँ। देखो एक वृत्त ये रहा, है ना, और एक वृत्त ये रहा, और ये ऐसे था तो मैंने इसको ऐसे मोड़ लेना है, और मोड़ने के बाद ये देखो बेटा, ये इसको बंद कर दिया। आप सबके घरों में दुनिया भर के बेलन है, कि कोई गिलास है, कोई पाइप बिछा हुआ है आपके घर में, तो ये सब। अब ये देखो, ये एक बेलन बन गया, आपका हो गया तैयार। तो यही हमारा बेलन है। तो देख लो, इसके दोनों सिरों पर 2 वृत्तीय फलक हैं। 2 वृत्त बनाए और उनको मिला दिया, पर ये पूरा घूम रहा है इस पाइप की तरह,
है ना, इसकी तरह ये देखो जब हम चित्र बनाते हैं तो ऐसे ही दिखेगा, एक लाइन ऊपर दिखेगी एक नीचे, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा चित्र होता है। ये पेन भी बेलनाकार है, ये पेन भी बेलनाकार है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक बेलन बनाओ। तो ये मैंने दोनों तरफ, आपका हो तो मैं आपको कागज़ पे साथ के साथ बना के भी दिखा देती हूँ। भाई मैंने एक सर्कल यहाँ ले लिया, एक सर्कल मैंने यहाँ ले लिया, और ये लंबाई 5 सेंटीमीटर रखते हुए ये बेलन बन गया, बिल्कुल आसान। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाओ। तो ये 3 सेंटीमीटर ऊंचाई ली, 3 सेंटीमीटर फुटे से नाप लेना, इसके दोनों तरफ ऐसे बराबर दूरी पर लेते हुए, और ये अपना शंकु तैयार हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा है इसके अंदर, जो मैंने बताया है वही सब है कि इनको मिलाकर ऐसे शंकु बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं। कागज मोड़कर बेलन व शंकु के मॉडल बनाओ। तुमने कैसे बनाया? अभी मैंने आपको बताया। ये देखो, ये आयताकार कागज है, इसके सिरों पर ये पहले ही चिपके हुए, नहीं तो जनरली कोई भी आयताकार कागज आपका बेकार पड़ा उसको लेकर ऐसे मोड़ देना। तो ये देखो बेलन बन गया बेलन, है ना। तो आयताकार कागज को लंबाई के सदृश मोड़कर, लंबाई के तरफ से मोड़ोगे तो और भी बड़ा बेलन बनकर तैयार हो जाएगा। हमने इधर से मोड़ दिया इसको। और समकोण त्रिभुज वाले कागज को लंब के सदृश मोड़कर शंकु बनाया जाता है। ठीक है, वैसे तो भाई देखो मेरे पास शंकु भी है, लेकिन वो ऑलरेडी तैयार है। लेकिन आप जब बनाओगे, आपकी मम्मी कभी मेहंदी की कीप बनाती हैं तो एक त्रिभुज को फाड़कर ऐसे मोड़ा जाता है, तो ये त्रिभुज से बनाया जाता है शंकु। समझ में आ रही है मेरी बात? त्रिभुज से, वैसे ये इस तरीके से हमारा शंकु बनकर तैयार हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज को मोड़कर शंकु बनाया जाता है। ये रहा। अब चित्र के अनुसार एक त्रिभुज बनाओ और छायांकित करो। त्रिभुज बना लो और उसमें शेड कर दो। उसके अब उस त्रिभुज के ऊपर चित्र 2 के अनुसार कुछ दूरी पर एक बिंदु P ले लो। यहाँ पर इसके ऊपर ये त्रिभुज बनाया, ये तो इन्होंने चित्र बनाया, फिर हमने ये बनाया, इस पर P बिंदु ले लिया। अब इसको इससे भी मिला दिया, इससे भी मिला दिया और इससे भी मिला दिया। ये कोने बनकर तैयार हो गए। तो ये त्रिकोणीय फलक भी कहलाते हैं, और ये आकृति चतुष्फलक कहलाती है। चतुर माने 4, एक नीचे त्रिभुज हो गया और 3 त्रिभुज इसके साइड में हो जाते हैं, कि सभी दीवारें ऊपर जाकर एक बिंदु पर मिल जाती थी। अब ये कहता है कि ऐसा ही एक चतुष्फलक तुम भी बनाओ। तो भैया ये चतुष्फलक मैंने बना दिया। अब ये भी मैंने कैसे बनाया? कुछ नहीं किया, एक त्रिभुज मैंने यहाँ ऐसे बना दिया, यहाँ एक बिंदु ले लिया, इसको मिलाया, इसको मिलाया और इसको मिला दिया, बन गया चतुष्फलक। इनके फलकों के नाम लिखो। तो देखो OPR इधर वाला त्रिभुज, O ये Q और R हैं। भाई ये नाम अगर आपको दिखाई ना दे रहे हैं तो मैं डार्क कर दूं। OQR बन गया, पीछे की तरफ है OPQ और एक त्रिभुज नीचे है PQR लिख दिए मैंने। इनके कोर लिख दिए, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये सारी भुजाएं, और शीर्ष लिख दिए OPQR। अभी पिरामिड पे आ गया है। ऐसा भी पिरामिड होता है, और पिरामिड में क्या होता है कि नीचे एक वर्ग बनाकर, जैसे देखो मैं अभी यहीं बना ही देती हूँ। पहले नीचे एक वर्ग बनाया, वर्ग बनाना है भाई, थोड़ी सी आयताकार बन गई। ऊपर एक बिंदु लिया, उसको चारों कोनों से मिला दें तो ये जो आकृति बनती है, जो मैं पिरामिड बोल रही थी, ये पिरामिड हो जाती है। ठीक है, तो ये पिरामिड यहाँ पर बना दिया। अब ये कहता है कि भैया ऐसा ही पिरामिड तुम भी बनाओ। तो ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है। शीर्ष OSPQR ये शीर्ष हो गए। कोर का मतलब PQQR RSSP मैं बता चुकी हूँ। और ये भी कोर हैं, OP OS OQOR सब मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी। और इसके जो फलक हैं उनमें नीचे तो वर्ग है और 4 त्रिभुज हैं, वो चारों त्रिभुज लिख दिए मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब कहता है नीचे घनाभ की कुछ आकृतियां दी गई हैं। चित्र ए घनाभ की मूल आकृति और अन्य आकृतियों में घनाभ को विभिन्न स्थितियों से देखा है। इस स्थिति में घनाभ के कुछ भाग दिखाई नहीं दे रहे। भाई अगर सामने से देखोगे तो ये अंदर के हिस्से थोड़ी दिखेंगे। अब अगर आपके पास कोई ज्योमेट्री है, कोई डब्बा है, आप उसको देखो। मान लो मेरे पास अभी फ़िलहाल तो ये है अपना क्या होती है, पिन का पैकेट है। अब अगर मैं आपको सामने से दिखाऊं ऐसे टेढ़ा करके, तो आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, पीछे वाले थोड़ी दिख रहे हैं। तो इसको इसने शेड कर दिया। अगर ऐसे देखेंगे तो ये चीज़ें नहीं दिख रही। तो ये इन्होंने बता रखा है कि अलग अलग एंगल से। अब मैं इसको ऐसे खड़ा करके देखूं तो ये 3 तो दिखेंगे और पीछे वाले नहीं दिखेंगे, तो उनको इसने शेड कर दिया है।
तो यहाँ भी यही सारी बातें बताई गई हैं। अब ये कहता है नीचे दी गई आकृतियों में छिपे हुए पृष्ठों को बिंदुकित रेखा द्वारा प्रदर्शित करो। तो मैंने ऐसे ये घन बनाया और ये और ये इनको मैंने छायांकित कर दिया। त्रिभुजीय प्रिज्म में मैंने इनको छायांकित कर दिया कि भैया ये हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये बेलन बनाया, बेलन की जो पीछे का हिस्सा वो नहीं दिख रहा, तो ये छायांकित करना था आपको, ये वाला पीछे वाला, इसको छायांकित कर देना। आगे वाला हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, आगे वाला हमें दिखाई दे रहा है, पीछे वाला दिखाई, इसमें भी क्या करना, इसको तो डार्क कर देना, ये तो दिखेगा सामने से, और ये पीछे वाले नहीं दिखेंगे। देखो ये मैंने शेडेड किया हुआ है, पीछे वाले नहीं दिखेंगे। और ये लास्ट टॉपिक है हमारा, मॉडल बनाने हेतु सहायक आकृतियाँ। निम्नलिखित आकृतियों को फलकों को अलग करके दिखाया गया है, जिसकी सहायता से कागज के टुकड़े काटकर उनके मॉडल बनाए जा सकते हैं। तो वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ये क्यूबॉइड का मॉडल है, देख लो, इसके 1 2 3 4 5 6 पीस किए, एक बार मोड़ा है ना, फिर यहाँ से इसको फिर मोड़ा, देखो 2, और ये इधर से ये मोड़ा, इधर से ये मोड़ा, और इस तरीके से इसको मोड़कर हम ऐसे हमने घनाभ बना दिया था। तो यही चीज़ ये बता रहा है। प्रिज्म है, प्रिज्म अब ये कह रहा है कि नीचे कुछ आकार और उनके मॉडल दिए गए हैं, उनको सही मॉडल से मिलाओ। तो ये इसका तो मॉडल ये है, और बेलन को काटेंगे तो बेलन का मॉडल ये है। सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। इसका प्रिज्म ऊपर से खुला हुआ है, तो ये त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहे। तो यही 3 देख लो, बिल्कुल यही 3 चीज़ें हैं, और बिल्कुल यही 3 चीज़ें यहाँ हैं। अब जो बेलन मैंने आपको दिखाया था, तो उस बेलन में क्या था भाई, उस बेलन बंद था, ये ऊपर से खुला हुआ है। अब ये बेलन अगर ऊपर से खुला हुआ है तो यही इसी तरह का गत्ता देख लो, बिल्कुल यही, इसने थोड़ा मोड़ के दिखा दिया इसी गत्ते को। ये देख लो, तुलना कर लो, दोनों गत्ते एक से ऐसे मोड़ेंगे तो ये बेलन तैयार हो जाएगा। तो मैंने एरो लगा दिया। इसी प्रकार बेटा ये बाकी के भाग हैं। शंकु का ये रहा, और ये आपके सामने कोन का, बिल्कुल सेम। ये आपके स्कूल में भी मिलेंगे, आप अपने टीचर से मांगो इनको। तो देखो ये कौन है और ये कौन है, इसको मोड़ोगे तो ये कौन बनेगा, है ना। और ये वाला घन का है, अभी मैंने आपको दिखाया, देखो ये जो है ये घन है, और इस घन को खोलेंगे तो हमारा इस तरीके का, ये इन्होंने उल्टा दिया हुआ, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। जो मेरे पास है, मेरे पास एक्चुअल में जो है वो घनाभ का है ना, घनाभ का मेरे पास इस तरीके का है, और घन का मेरे पास दूसरे तरीके का है। तो घन का भी इस तरीके का हो सकता है, तो ये घन का है। अब रह गया ये हमारा चतुष्फलक। तो ये चतुष्फलक दिख ही रहा है कि 1 2 3 4, और ये पिरामिड दिखाई दे रहा है कि नीचे तो ये आयत और 4 ये त्रिभुज हो जाएंगे। तो ये था कंप्लीट चैप्टर। यहाँ साइड में कुछ फॉर्मूला आपको दिए गए हैं, जिन्हें आपको देखना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट वर्कबुक थी। मैं अपने सभी बच्चों को बताना चाहूँगी कि उड़ान की वर्कबुक का सॉल्यूशन भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं आगे भी आपके लिए लेक्चर बनाती रहूं, और अधिक से अधिक बच्चों तक इन लेक्चर्स को शेयर करें। 6th 7th और 8th की 6 की 6 वर्कबुक, दोनों उड़ान और दोनों गणित कार्य पुस्तिका का पूरा सॉल्यूशन मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।